नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के सबसे बड़ी और ताज़ा ओपिनियन पोल में। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा कराया गया ओपिनियन पोल ऑनलाइन ओपिनियन पोल है, जिसमें हमने जनता से विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की कि वो अपना वोट किस पार्टी को तथा किन मुद्दों पर देने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बिहार की राजनीति का ताज किसके सर पर सजेगा इसके बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे, और साथ ही दोस्तों हम आपको बताएंगे कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप विदेश में गोदी और मोदी मीडिया का बहिष्कार करना चाहते हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की। बिहार में मुख्यतः दो गठबंधन है तथा इसके अलावा कुछ अन्य पार्टियां जैसे AIMIM पार्टी तथा CPM पार्टी है, जो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। अगर दोस्तों हम दोनों गठबंधनों की बात करें तो एक गठबंधन है NDA गठबंधन, जो अभी सत्ता में है, तथा दूसरा गठबंधन है UPA गठबंधन, जो विपक्ष में बैठा है। बिहार विधानसभा चुनाव में NDA जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है तथा NDA में भारतीय जनता पार्टी, JDU तथा LJP तीन पार्टियां सम्मिलित है। तथा दोस्तों आपको बता दें कि दूसरी ओर UPA गठबंधन, जो RJD के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें कि UPA गठबंधन में RJD, कांग्रेस, RLSP, हम तथा VIP पार्टियां सम्मिलित है। अगर दोस्तों हम पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2015 के अंदर हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर RJD पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दी थी, जिसमें RJD ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा तथा 80 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं पर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी JDU बनकर उभरी, जिसने 71 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की। इसके पश्चात JDU नेता नीतीश कुमार ने BJP तथा LJP के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई। एक बार फिर BJP, JDU तथा LJP तीनों पार्टियां मिलकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है तथा नीतीश कुमार को पुणे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। लेकिन हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि दोस्तों बिहार सरकार CA, NPR के अलावा विभिन्न प्रकार के मुद्दे जैसे कि मजदूरों के पलायन, चीनी बीमारी को चलते हुए मजदूर जो दूसरे जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं उनको अपने राज्य में वापस नहीं आने देने के कारण ही बिहार में नीतीश कुमार की काफ़ी आलोचना होती हुई दिखाई दे रही है। इसी के चलते दोस्तों अब की बार नीतीश कुमार सरकार बनाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद एंटी कमेसी के कारण भी उनके कोर वोटर उनसे नाराज चल रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल में एक बार फिर से RJD सबसे बड़ा दल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। RJD को सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल में होने के बावजूद RJD सबसे बड़ा दल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों हम सीटों की बात करें तो RJD के खाते में 114 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर RJD की सहयोगी पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 45 सीटें, RLSP पार्टी के खाते में 2 सीट, हम पार्टी 1 सीट, VIP पार्टी 1 सीट पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें JDU पार्टी की तो JDU पार्टी 46 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी 28 सीट पर, LJP पार्टी 1 सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो रही है। इसके अलावा बिहार में पहली बार चुनाव लड़ने वाली AIMIM पार्टी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है तथा 4 सीटों पर आसानी से जीत दर्ज कर रही है। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी, जो कन्हैया कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, 2 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, जिसमें से बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। इसके बाद दोस्तों यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि बिहार में अब की बार RJD के नेतृत्व वाले गठबंधन UPA की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है तथा एक बार फिर से RJD बिहार की सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पहली पसंद कौन है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तथा आप हमारे द्वारा कराए गए ओपिनियन पोल से सहमत है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली हर न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।